Welcome everyone to Enlightening Minds. I hope you all are doing good. So हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं रीजनिंग का दैट इज सेक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग होता क्या है? सेक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग जैसे कंप्यूटर का सिस्टम होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो फिर प्रोसेसिंग करता है और हमें क्या मिलती है? आउटपुट। वैसे ही सेक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें इनपुट दी हुई होती है, फिर उसके साथ स्टेप्स में आउटपुट दी होती है कि फर्स्ट स्टेप में हमें ये आउटपुट मिली, सेकंड में ये मिली, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। इस तरह से हमने क्या करना होता है, जो आउटपुट दी होती है ना, हमें उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो हमें नेक्स्ट इनपुट दी होगी कि इस जो पहले आउटपुट है उसको ऑब्जर्व करो और इसी तरीके से जो हमने इनपुट दी है उसकी आउटपुट आपने बनानी है। सो व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट है 1 to 2 क्वेश्चन इस इनपुट के बेसिस पे सॉल्व होंगे, मतलब यही टेक्निक लगेगी फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे और सेकंड क्वेश्चन में। सबसे पहले है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रीअरेंज करती है नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप में नंबर को रीअरेंज करती जाती है और कोई ऑर्डर वो फॉलो कर रही है। हमें उस ऑर्डर या सेट ऑफ रूल्स जो वो मशीन फॉलो कर रही है, हमें उसको एनालाइज करना है। और ये जो डिवाइस है, जब इसका काम ख़त्म हो जाता है, मतलब फाइनल रिजल्ट मिल गया, फिर ये डिवाइस क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें इनपुट दी गई है, स्टेप बाय स्टेप हमें आउटपुट मिल रही है और ये डिवाइस स्टेप 5 पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि स्टेप 5 पे जो आउटपुट इसने देनी थी वो ये आउटपुट दे देता है। तो इनपुट क्या है, हमें ये एनालाइज करना है कि हर एक स्टेप में क्या हो रहा है। इसके बेसिस पे हमें एक इनपुट दी होगी, उसकी आउटपुट हमने बतानी है। सो फर्स्टली हम इसको एनालाइज करते हैं। इनपुट दी हुई है 85, 16, 36, 04, 19, 97, 63, 09। अब सेकेंड स्टेप में देखो, जो ये 97 नंबर है ये फर्स्ट में आ गया और ये जो नंबर है नेक्स्ट वाले ये एज इट इज़ रहे। 85, 16, 36, 04, 19, 97 तो चला गया ना फ्रंट में, सो 63 और 09। सो इस स्टेप इसमें क्या हुआ है, जो अब हम अगर एनालाइज करें तो इन सभी में से सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 97 है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो फ्रंट में चला गया, मतलब फर्स्ट नंबर पे चला गया। अब स्टेप सेकंड में क्या हुआ है? स्टेप सेकंड में है 97 एज इट इज़ यहाँ पे रहा, नेक्स्ट नंबर 85 और उसके बाद आ गया है हमारा 63। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेप था उसमें ऑलरेडी जो 97 के बाद जो सेकेंड नंबर था ना 85, वो ऑलरेडी सेकेंड नंबर पे ही है, इसलिए हमारा जो स्टेप है वो सेकेंड स्टेप ये नहीं होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? 85 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है ना लार्जेस्ट 85 से जो कम नंबर है वो है 63 और ये आ गया थर्ड नंबर पे। इसी तरह से स्टेप 3 में क्या हुआ, 97 था, 85, 63, इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 63 से छोटा वो कौन सा है? 36। जो नेक्स्ट स्टेप में 36 आ गया इस नंबर पे। स्टेप 4 में अब देखो, यहाँ तक तो 36 तक तो प्रोसेस हो गई है। अब ये जो नंबर बचे हैं इनमें से जो स्मॉलेस्ट है, सॉरी, नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है 36 से जो छोटा है वो है 19। सो इसमें 19 आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर पे। और इसके बाद स्टेप 5 में क्या हुआ, 97, 85, यहाँ 19 तक तो हो गया। सो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 16, जो ऑलरेडी यहीं पे है। तो इसका मतलब इसके आगे हम स्टेप करेंगे। 16 के बाद 9 और 4 में से दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है, सो 9 यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये जो हमारे नंबर हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। सो हमने ये एनालाइज कर दिया है कि इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें किस ऑर्डर में अरेंज हुए हैं नंबर? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो इस तरह से ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें इनपुट दी होगी उसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने एनालाइज कर लिया कि ये मशीन क्या कर रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को हमें दे रही है स्टेप बाय स्टेप। सो अब जो इनपुट दी है उसको हमने एनालाइज करना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप थर्ड फॉर द इनपुट बिलो। ये जो इनपुट दी गई है यहाँ पे, इस इनपुट में हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा? सो इनपुट क्या दी हुई है, हम इनपुट को अच्छे से लिख लेते हैं। 09,
25, 16, 30, 32, 18, 17 और 06 ये हमारी इनपुट है। तो ये हमारी है इनपुट। अब हमें बताना है कि स्टेप थर्ड क्या होगा। सो स्टेप वन हम लिखते हैं। स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले जैसे ऊपर दिया हुआ था ना, हमने एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, उसी तरह से हमें अरेंज करना है। इन सब नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 32। सो 32 को हम ले आएंगे फ्रंट में और नंबर रहेंगे एज इट इज़ 0, 9, 25, 16, 30, 18, 17 और 06। अब स्टेप सेकंड क्या होगा, थर्ड नंबर पे अब कौन सा आएगा, 25, 32, 30, 25 और सब एज इट इज़ रहेंगे 0, 9, 16, 18, 17, 06। सो हमें स्टेप थर्ड ही पूछा गया था। स्टेप थर्ड कौन सा होगा, स्टेप थर्ड इज 32 प्लस 32, 30, 25, 0, 9, 16, 18, 17 और 06। और ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसी इनपुट के बेसिस पे जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट बिलो। ये जो इनपुट दी गई है इसका लास्ट स्टेप कौन सा होगा। सो करते हैं हम स्टेप्स इसके। सो इनपुट दी गई है, पहले हम इनपुट को लिख देते हैं 16, 0, 9, 25, 27, 06 और 05। अब हम देखते हैं कि इसका लास्ट स्टेप क्या होगा इनपुट का। सो स्टेप वन क्या है, जैसे पहले अरेंज किया था हमें उसी तरह से करना है। सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा जो कि सबसे बड़ा नंबर है। सो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 27। और नंबर एज इट इज़ रहेंगे, उनकी पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी 16, 0, 9, 25, 06 और 05। ये आ गया स्टेप वन। अब नेक्स्ट है स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकंड में 27 ऑलरेडी हमने कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 27 से छोटा वो कौन सा है, 25। सो ये आ गया फ्रंट में 27, 25, फिर नेक्स्ट 16, 0, 9, 06, 05। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 27 और 25 हमने कर दिया ऑलरेडी। अब 25 से जो नंबर है छोटा वो कौन सा है, 16 है। सो 16, 0, 9, 06, 05। मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप की ज़रूरत थी नहीं। इसमें जो स्टेप सेकेंड था ना वही इसमें क्या था, लास्ट स्टेप था। 27, 25 जब हमने सबसे पहले हमें जो इनपुट दी गई है सबसे पहले बड़े वाला हमने नंबर रख लिया आगे, दैट इज़ 27। फिर नेक्स्ट स्टेप में कौन सा नंबर आ गया आगे, 25। नेक्स्ट स्टेप में क्या आना था, 16 ही आना था। 16 ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर उसके बाद 0, 9, 06, 05। सो ये जो है ये ऑलरेडी अरेंज्ड है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जो स्टेप सेकंड होगा वो लास्ट स्टेप होगा इस इनपुट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग टाइप में हम करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको स्टडी करना है हमें। इसमें भी इनपुट दी गई है जिस जो वर्ड्स और नंबर मिक्स हैं। पहले हमने जो किया उसमें वर्ड्स थे, इसमें वर्ड्स भी हैं और नंबर भी हैं। हमने एनालाइज करना है कि इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज किया गया है। पहले इसको हम जब एनालाइज करेंगे इसी के बेसिस पे जो हमें इनपुट दी होगी उसकी आउटपुट हम बनाएंगे। सो इसमें एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट क्या दी हुई है, गॉन ओवर 35, 69, टेस्ट 72, पार्क 27। सबसे पहले ये जो नंबर है यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर हैं। इनमें से सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इन्होंने क्या किया, फ्रंट में लिख दिया। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पहले फ्रंट में आएगा। फर्स्ट स्टेप ये है, ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 27 के बाद इसने नंबर को नहीं छेड़ा। इसने क्या किया है, जो लेटर है ना
टी लेटर वाला इसने सेकेंड नंबर पे ला दिया है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में छोटा नंबर है जो इन सभी में से, उसको फ्रंट में लाया। उसके बाद जो लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज़ ABCD टू Z तक जो लास्ट में इनमें से जो GOT और P, ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये T से, ये O से और ये G से, इनमें से जो लास्ट में आता है ना, लास्ट में इनमें से क्या आता है T, उसको लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या हुआ है, 27 टेस्ट एज इट इज़ रहा। उसके बाद 27 के बाद जो बड़ा नंबर है 35 को इसने यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद स्टेप 4 में क्या किया है, स्टेप 4 में इन्होंने 27 टेस्ट 35 और टी के बाद जो आएगा, टी से मतलब पहले, सॉरी टी से पहले जो आता है पी, उसको इसने यहाँ पे रख दिया है। सो ये सीरीज चल रही है। सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं और लेटर्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, उनको लास्ट से शुरू तक लिखा जा रहा है। जैसे पहले इन्होंने टी वाला लिखा, फिर पी वाला लिखा, अब यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, 27 टेस्ट 35, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आना था, 69, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद ये जो पी है उससे पहले कौन सा लेटर आता है, ओ। सो ओ आ गया यहाँ पे, ओ आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ तक ये स्टेप हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर आएगा। यहाँ पे 73 होगा। नेक्स्ट आएगा नंबर ओवर 73 और लास्ट में आ गया गॉन। ये जो सीरीज़ है ये अरेंज हो गई है जिसमें नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लास्ट से शुरू में लिख रहे हैं। इसी तरीके से जो हमें इनपुट दी होगी उसकी हमने आउटपुट बतानी है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट है, हमें स्टेप सेकंड दिया हुआ है किसी इनपुट का। हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, कितने स्टेप्स और चाहिए होंगे इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। करते हैं हम, यहाँ पे हमें स्टेप सेकंड दिया हुआ है पहले ही। स्टेप सेकंड के बाद और कितने स्टेप्स लगेंगे। करते हैं इसको ट्राई। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड लिख लेते हैं पहले हम। 18 विन 71 34 नाउ इफ विक्ट्री 61। स्टेप 1 हो गया हुआ ऑलरेडी है ना, स्टेप सेकंड में पहुंच गया, मतलब 18 और ये लास्ट जो लेटर है ये विन वाला, ये भी अरेंज हो गया और जो हैं वो इसके बाद ही हैं। स्टेप सेकंड क्या होगा इसमें। स्टेप थर्ड हम करते हैं अब ट्राई। देखो 18 वाला भी हो गया अरेंज, विन वाला भी अरेंज हो गया और हमें क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये नंबर वाला किया, फिर अल्फ़ाबेट वाला किया, अब वापस कौन सा करेंगे, नंबर वाला करेंगे। 18 विन, इसके बाद नंबर कौन सा आएगा इनमें से, 18 से थोड़ा बड़ा कौन सा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 34। नेक्स्ट आ जाएगा 71 नाउ इफ विक्ट्री 61। ये आ गया स्टेप थर्ड। हमें बताना है कि कितने स्टेप्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 4 है 18 विन 34 तक तो हमने डन कर दिया। अब नंबर का कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फ़ाबेट। W से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, V। यहाँ पे आएगा विक्ट्री 71 नाउ इफ 61। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या आएगा, 18 विन 34 विक्ट्री। यहाँ तक हमने डन कर दिया। यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अब कौन सा आएगा, नंबर आएगा। 18 34 के बाद 71 और 61 में से पहले कौन आता है, 61। नेक्स्ट आगे लिखते जाओ, 71 नाउ इफ। नेक्स्ट स्टेप 6 आएगा, 18 विन 34
विक्ट्री 61। अब अल्फ़ाबेट वाला लिखना। अल्फ़ाबेट पहले कौन सा आता है, एन पहले आता है या आई पहले आता है? क्योंकि हम लास्ट से चल रहे हैं तो डब्ल्यू वी से पहले कौन सा आएगा, आई आएगा या फिर एन आएगा? एन आएगा। सो नाउ 71 इफ। सो ये देखो, ये हमारी सीरीज जो है, हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अरेंज हो गया। नंबर लेटर वाला, नंबर अल्फ़ाबेट वाला, और नंबर और अल्फ़ाबेट, और ये अरेंज हो गया सीरीज़ में। और हमें पूछा हुआ है कि स्टेप सेकंड जो है इसके बाद और कितने स्टेप्स लगेंगे, 1 2 3 4। सो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर है। और ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने किया है। सो स्टेप 6 जो है लास्ट स्टेप है, और स्टेप सेकंड के बाद हमें और कितने स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स लगे। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4 स्टेप्स। सो दैट्स ऑल जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए इस टॉपिक पे तो डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।